2025 में अगर मोदी नहीं तो कौन होगा भारत का अगला प्रधानमंत्री। 75 साल आयु के बाद भाजपा में सभी पदों को त्यागना पड़ता है। जानिए ऐसे में अमित शाह या फिर योगी को मिलेगा मौका। किसी भी राजा का उत्तराधिकारी हमेशा तय होता है। सबको पता होता है कि उसका बेटा ही उसके राज्य का प्रभार संभालेगा। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र में किसी भी संवैधानिक पद का उत्तराधिकारी किसी भी मौजूदा पदासीन व्यक्ति के परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। इस पद्धति पर भाजपा पहले ही चल पड़ी है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो या मंत्री पद, भाजपा हर निर्णय में परिवारवाद पर चोट करती हुई दिखी है। इसी क्रम में भाजपा की एक और नीति है जो उसका मूल रही है। वो नीति है 75+ की श्रेणी में आते ही सभी पदों का त्याग करना हर एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे भाजपा के द्वारा 2024 के आम चुनाव पीएम मोदी के नेतृत्व में तो लड़े जाएंगे, पर वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। जानेंगे कि मोदी के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। जो नेता इस क्रम में सबसे आगे हैं वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी वाक शैली से सबको नियंत्रित करने और अपनी ओर आकर्षित करने में योगी का कोई सानी नहीं है। पीएम मोदी के बाद कौन, चर्चाओं में हमेशा पहला नंबर इन्हीं योगी आदित्यनाथ का रहता है। 2017 के बाद अपने निर्णयों से देश भर में संपूर्ण ख्याति बटोर लेने वाले योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा यूपी के बाहर भी होती है। योगी मॉडल एक ब्रांड बन चुका है जिसको चैलेंज करना अब आसान नहीं रहा। इसलिए यदि पीएम मोदी के बाद किसी का चयन होता है तो सबसे पहला नाम योगी आदित्यनाथ का ही होगा। दूसरा नाम वो पूर्व कांग्रेसी चेहरा जो भाजपा में आकर योगी पार्ट 2 बन गए। जी हां, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके निर्णयों ने पूर्वोत्तर की राजनीति को भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु पर लाकर खड़ा कर दिया था। यह आसान प्रतीत होता है पर इतना भी आसान नहीं था। हिमंता ने इस संदर्भ में जमीनी स्तर पर काम किया, लोकप्रियता से अधिक जनप्रियता कमाई और आज आलम यह है कि यदि युवा मुख्यमंत्रियों की बात करें तो हिमंता का नाम स्वाभाविक रूप से सबके सामने आता है। सरकार की योजनाएं हो या नए कानून, सभी को अपने राज्य में लागू करने में हिमंता सबसे आगे रहते हैं। तीसरा नाम वो है जिसे भाजपा का बाजीगर कहा जाता है। फिल्मी डायलॉग हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, यह इन्हीं देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाता है। 2019 में सबसे अधिक वोट पाने के बाद भी सरकार न बना पाने वाले फडणवीस ने आस नहीं छोड़ी और निरंतर महाराष्ट्र में सक्रिय रहे। फडणवीस की राजनीति ही थी जो 2022 में उन्होंने अंततः भाजपा की सरकार बनाई। चौथा नाम वो जो वर्तमान में पीएम मोदी के सबसे अधिक विश्वास पात्रों में से एक हैं। गुजरात की राजनीति से पीएम मोदी के जोड़ीदार रहे और वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। इस नाम से न कोई अनभिज्ञ है और न ही ये नाम नया है। अमित शाह नाम ही काफी है। यदि गुजरात मॉडल को ही बढ़ावा देते हुए अगले पीएम का चयन होता है या निर्णय लेने की चेष्टा को देखा जाता है तो निश्चित रूप से अमित शाह के नाम पर भी मुहर लगेगी, क्योंकि धारा 370, 35 से ट्रिपल तलाक, सीएए और एनआरसी यह सब अमित शाह की ही देखरेख में तैयार हुए। ऐसे में अमित शाह को भी यदि भावी पीएम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।